क्या बोलती पब्लिक? एकदम बढ़िया। तो कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी कोई स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई लगातार जारी रखेंगे। मैं हूं किशन पांडे और यह यूपी बोर्ड का सबसे नंबर 1 एजुकेशन का बेस्ट प्लेटफॉर्म और यूनिक प्लेटफॉर्म कह सकते हैं, क्योंकि एकमात्र विकल्प है आपके लिए मेरे भाई। अगर आप बोर्ड एग्जामिनेशन में बैठने वाले हैं तो इससे बेहतर प्लेटफॉर्म आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड की बात करते हैं मेरे भाई। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैंने बार बार कहा है और आज भी फिर से कह रहा हूं कि मेरे भाई अगर आपकी पकड़ इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड वाले चैप्टर पे जितनी शानदार होगी, जितनी जबरदस्त होगी, उतना ज्यादा आपको इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जितने भी चैप्टर्स हैं आपको कोई कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि इसके बाद वाला चैप्टर कहीं ना कहीं इससे लिंक करता है। तो मेरे भाई आज हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल, यानी कि इलेक्ट्रिक डायपोल किसे कहते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा बेसिक से। अगर आप मेरे भाई नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर मेरे भाई आप पहली बार आए हैं तो फिर भी आपको ये क्लास बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बस आपकी नजर स्क्रीन पर होनी चाहिए। मतलब मैं कहता हूं कि 45 मिनट की क्लास ईमानदारी से कर लीजिए, फिर आपको फिजिक्स जैसे टॉपिक में, फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट में आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी मेरे भाई। शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल की। एकदम बेसिक से पढ़ाएंगे आपको, क्योंकि हो सकता है कि बहुत बच्चे क्लास 11 पूरा पढ़े हों या फिर पूरा छोड़ के आए हों, डायरेक्ट 12th में पढ़ रहे हों, किसी कारणवश पढ़ाई नहीं हो पाई होगी। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप अभी से पढ़ाई कर रहे हो तो यकीन मानिए कि आप उन 90% बच्चों से आगे हैं, क्योंकि बेटा बहुत बच्चे अभी इस दौड़ में लगे हुए हैं और आप उनसे कहीं गुना ज़्यादा आगे हैं। तो कैसे हैं बेटा? अंशिका शर्मा, शुभम वर्मा, बहुत बच्चे हैं यहाँ पे, शुभम और हरिनंदन गौर, सभी को भैया नमस्कार। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चर्चा करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल के कारण। तो डायपोल के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको होनी चाहिए। वो डायपोल के बारे में थोड़ा सा जानकारी हम आपको देख उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक डायपोल आखिर किसे कहते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल इज ए सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज q and minus q situated at the small distance 2l from each other। यानी कि अगर चार्ज का नेचर, हमारा चार्ज ऐसा हो जिसका नेचर क्या हो मेरे भाई, अपोजिट हो। नेचर कैसा होना चाहिए? अपोजिट। और अपोजिट नेचर का मतलब साफ साफ है कि अगर हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है तो दूसरा नेगेटिव चार्ज ही होना चाहिए। ये चार्ज की प्रॉपर्टीज में भी आती है, ये चार्ज का नेचर भी होता है। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है इसमें कि चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होता है, चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होता है वो बिल्कुल सेम होना चाहिए। अब जैसे जरूरी नहीं है कि प्लस क्यू माइनस क्यू चार्ज ही बहुत स्मॉल डिस्टेंस पर है तो इसी को ही हम डायपोल कहेंगे। यानी कि अगर हमारे पास जैसे मान लीजिए माइनस क्यू है और थोड़ी डिस्टेंस पर हमारे पास ये प्लस क्यू है और ये एक दूसरे से 2l डिस्टेंस पर है, जरूरी नहीं हम इसी को कहेंगे। हो सकता है कि आपके पास +5 माइक्रोकूलम का चार्ज हो पॉजिटिव और इसी -5 माइक्रोकूलम का ही आपके पास नेगेटिव चार्ज हो। देखिए इसकी जो मैग्नीट्यूड है यानी कि 5 जो है ये इसका मैग्नीट्यूड कहलाएगा। मैग्नीट्यूड और नेचर देखिए पॉजिटिव नेचर का है और एक नेगेटिव नेचर का है। नेचर अलग अलग है लेकिन मेरे भाई मैग्नीट्यूड इसका क्या है मेरे भाई, सेम है। अगर मैग्नीट्यूड सेम है तो ये सिस्टम हमारा क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक डायपोल कहलाएगा। बहुत बच्चे पूछते हैं क्या सर इलेक्ट्रिक डायपोल और इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट में क्या कोई डिफरेंस है क्या? बिल्कुल डिफरेंस है। अगर हम आपसे बात करें कि इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट सर किसे कहते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल, डाई का मतलब दो पोल, जैसे आपका मैग्नेट में होता है एक पॉजिटिव होता है एक नॉर्थ पोल होता है एक साउथ पोल होता है, ऐसे ही सेम प्रोसेस इसमें भी है। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। अच्छा इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट क्या होता है जरा समझने वाली बात है, वो मैं आपको समझा भी देता हूं, आसान से समझ में भी जाएंगे आप, ठीक है, कोई टेंशन नहीं होगी आपको। चलिए दूसरी बात जो इसमें समझने वाली बात है आपको जो महत्वपूर्ण है वो क्या है, दरअसल इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक डायपोल में सिर्फ इतना डिस्टेंस है कि इसे हम वेक्टर पी से डिनोट करते हैं। क्या वेक्टर पी से डिनोट करने का मतलब क्या है कि इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। आप ऐसे भी लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट इज डिनोटेड बाय वेक्टर पी। वेक्टर पी का मतलब क्या है कि अगर दो में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड
चार्ज का मैग्नीट्यूड q, और उनकी बीच की मिनिमम डिस्टेंस का प्रोडक्ट इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट कहलाता है। और आप डेफिनेशन में भी बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फार्मूला पता हो तो फिजिक्स में क्या कुछ नहीं किया जा सकता। फिर से कह रहा हूं कि अगर फिजिक्स में सिर्फ आपके हाथ में फार्मूला है तो फिजिक्स में आप क्या कुछ नहीं कर सकते, बहुत कुछ कर सकते हैं। उसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, उसकी यूनिट लिख सकते हैं, उसको किससे डिनोट करते हैं लिख सकते हैं, और उसका डायमेंशन फार्मूला भी लिख सकते हैं। और इतना सफिशिएंट होता है आपके, और उसका न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर सकते हैं, और इतना सफिशिएंट होता है आपके एग्जामिनेशन के लिए। समझ में आ रही मेरी बात? सर आप क्लास रेगुलर काहे नहीं ले रहे हैं? बेटा जैसे ही आपकी ये संख्या डबल हो जाएगी, ट्रिपल हो जाएगी, जैसे ही संख्या आपकी बढ़ने लगेगी, वैसे ही क्लासेस मेरी यहाँ पे रेगुलर हो जाएंगी, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। फिलहाल के लिए जैसे पढ़ा रहा हूँ कोर्स की टेंशन मत लीजिए, कोर्स आपको कंप्लीट करवाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। सिर्फ आप धीरे धीरे ईमानदारी से कछुए की चाल से पढ़ते रहिए, फिर आपको कोई दिक्कत आएगी तो कहिएगा। चलिए, ऑफिशियल एजुकेशन लोअर, ठीक है भैया, ओके ओके। डेली लाइव क्लास की भारी डिमांड है, लेकिन रुकने वाले और पढ़ने वाले की संख्या, चलो अभी तो स्कूल खुलेगा तब पढ़ूंगा। यही चीज़ है, जब बेटा स्कूल खुलेगी, स्कूल आपका खुल जाएगा, उसके बाद आप देखेंगे कि आपके साथ कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो पहले से पढ़ रहे होंगे, उनका लगभग एक बुक खत्म हो चुका होगा जुलाई तक। समझ में आ रही मेरी बात? इस वजह से आपसे कह रहा हूँ कि अभी से लग जाइए, जी जान जी तोड़ मेहनत करिए, अगर प्रदेश में स्टेट में पहली रैंक हासिल करना है तो। चलिए, तो वो कैसे होगा? वो यहां से होगा, पढ़ने से होगा। कंसेप्ट समझाते हैं। इलेक्ट्रिक का मतलब होता है चार्ज, चार्ज के दो पोल हों, एक माइनस और एक पॉजिटिव सिरा, और बहुत ही मिनिमम डिस्टेंस पे रखे हों, और ये डिस्टेंस क्या होती है मेरे भाई? 2l होती है। ऐसा सिस्टम देखिए, इसके बीच में अगर इसको हमने ऐसे ड्रॉ किया है तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। हमारे पास जैसे मान लीजिए माइनस क्यू है और ये हमारे पास प्लस क्यू चार्ज है, और इसके ये मिडिल पॉइंट क्या होगा? ओ होगा, क्योंकि डायपोल का क्या होगा भैया? मिडिल पॉइंट होगा। अगर यहां से यहां तक की डिस्टेंस l है तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी क्या होगी? l होगी। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर हम आपसे चर्चा करने की कोशिश करें, आपके एग्जामिनेशन में कई दफा ऐसे पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, सॉरी, लेक्चर्स का नोट्स बेटा देखिए क्लास से नोट्स बनाए, लेकिन अभी नहीं, पहले मैं अगर कंसेप्ट समझा रहा हूं तो पहले कंसेप्ट पे आपका फोकस होना चाहिए, उसके बाद। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज नोन एज द डायपोल फील्ड। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है? एक इलेक्ट्रिक डायपोल, जिसे हम इलेक्ट्रिक डायपोल का फील्ड कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल दो तरीके से होता है। एक होता है बेटा एट एक्सियल पोजीशन, और एक होता है इक्वेटोरियल पोजीशन। एट एक्सियल पोजीशन और दूसरा होता है एट इक्वेटोरियल पोजीशन। दोनों का मतलब समझ लीजिए, इसको हम कहते हैं एट इक्वेटोरियल पोजीशन। का मतलब क्या है कि लेना तो आपको किसकी वजह से है? लेना तो आपको डायपोल की वजह से ही है। यानी कि आप जहां पे माइनस क्यू चार्ज लेंगे, वहीं से कुछ डिस्टेंस पर आपको प्लस क्यू चार्ज लेना पड़ेगा। इनकी बीच की डिस्टेंस आपको 2l दिखानी पड़ेगी, और इससे एक्सिस, एक्सियल पोजीशन का मतलब है एक्सिस के एलोंग द एक्सिस, यानी कि इससे किसी आर पॉइंट पर, यहां पे पॉइंट अगर ये मिडिल टर्म है, इससे थोड़ी सी डिस्टेंस पर, आर डिस्टेंस पर, वो आप लेट कर सकते हैं। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की आइडेंटिटी इस पर निकालनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की आइडेंटिटी इस पॉइंट पर क्या होगा। समझिए बात को फिर से, मैं आपको फिर से समझाता हूं। कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आइडेंटिटी निकालनी है ड्यू टू डायपोल एट एक्सियल पोजीशन, एट इक्वेटोरियल पोजीशन। एक्सियल का साफ साफ मतलब है एलोंग द एक्सिस, यानी कि इस एक्सिस के एलोंग किसी आर डिस्टेंस पर, किसी थोड़ी बिंदु पर। क्योंकि भैया चार्ज है तो चार्ज का चारों तरफ फील्ड होगा, और उस फील्ड पे इंटेंसिटी कितना होगी ये पूछ रहा है, लेकिन किसके लिए? डायपोल के कारण, ये आपसे पूछ रहा है। सर स्कूल में प्रैक्टिकल हो रहा है, क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो जाएगा।
थोड़ा सब्र रखिए, थोड़ा सा सब्र रखिए, सब हो जाएगा, यकीन मानिए सब हो जाएगा, धीरे धीरे होगा लेकिन हो जाएगा। ठीक है, फिर बात करते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन की। इक्वेटोरियल का पोजीशन क्या है, मतलब जैसे मान लीजिए हमारे पास ये माइनस क्यू है, इससे कुछ डिस्टेंस पर ये प्लस क्यू है। ठीक है, अब ये मिडिल टर्म है, इससे परपेंडिकुलर किसी कुछ पॉइंट पर थोड़ी ही डिस्टेंस पर, यानी कि मान लीजिए अगर हम इसको भी आर लेट कर ले और यहां से यहां तक एल था, इस पॉइंट पर, यहां पे किसी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की आइडेंटिटी निकालनी, नेट। नेट का मतलब क्या है, इसके कारण भी आपको आइडेंटिटी निकालनी, इसके कारण भी। चूंकि मेरे भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जो आइडेंटिटी होता है वो चार्ज के नेचर पर डिपेंड करता है, यानी कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आइडेंटिटी का जो डायरेक्शन होगा वो अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज होगा। अब आइडेंटिटी जो है वो चार्ज के नेचर पे डिपेंड करती है। अगर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आइडेंटिटी का जो डायरेक्शन आएगा चारों तरफ वो अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज आएगा। लेकिन अगर यहीं पे नेगेटिव चार्ज है तो वो क्या आएगा, टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज आएगा। अगर हमारे पास नेगेटिव चार्ज है तो मेरे भाई, इसीलिए हमें इस पॉइंट पर भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आइडेंटिटी निकालनी, यानी कि प्लस क्यू के लिए भी और माइनस क्यू के लिए भी, सेम एज इट इज इक्वेटोरियल पोजीशन पे हमें इसके लिए भी निकालना है, इसके लिए भी नेट इन आइडेंटिटी निकालनी है। ठीक है, समझिए। चलिए पहला हेडिंग जो डालेंगे वो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे केस फर्स्ट, जो महत्वपूर्ण है सबसे पहले और इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि आइडेंटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट और इंड ऑन पोजीशन और इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, केस फर्स्ट, चाहे आप इसको एक्सियल पोजीशन कहें चाहे आप इसको इंड ऑन पोजीशन कहिए, दोनों एक ही बात है। ठीक है, दोनों एक ही बात है, अलग अलग बात नहीं है। टॉपिक आपका ये है और इसमें ये आपको निकालना है। फिजिक्स में बच्चे कहते हैं सर मैं डेरिवेशन करता हूं मैं भूल जाता हूं और न्यूमेरिकल सॉल्व करने लगता हूं तो न्यूमेरिकल नहीं बनता है। जितनी शिद्दत से आप डेरिवेशन पे फोकस करेंगे उतनी सॉल्विंग की जो टेक्निक होती है न्यूमेरिकल के सॉल्व करने की, किसी भी एग्जाम में बैठोगे न्यूमेरिकल के बिना कोई काम नहीं होने वाला है। और आपको पता है लगातार बोर्ड एग्जामिनेशन में क्या कर रहा है, बोर्ड एग्जामिनेशन में न्यूमेरिकल का वेटेज किसी न किसी सेट में बढ़ा दे रहा है मेरे भाई। थोड़ा सा यहां से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। बैड बॉय जाहिद, बेटा आपको मैंने बताया था कि आप अभी भी चैनल पे चीजें पढ़ी हैं, आप उठा के देख लीजिए, है ना। चलिए अब दो चीजें महत्वपूर्ण हैं। अगर आप इसका डेरिवेशन सीख गए तो डेरिवेशन सीखने के बाद इसकी जो आप प्रैक्टिस करते हैं न्यूमेरिकल की, नंबर्स ऑफ न्यूमेरिकल की जो प्रैक्टिस होती है, सॉल्विंग की टेक्निक, वो मजबूत होती है। और ये भूल जाते हो उसका तरीका मैं आपको बताता हूं, है ना। सरिता चौधरी, ठीक है भैया। ठीक है सर, और कितना लेक्चर्स होगा? बेटा पहला चैप्टर थोड़ा सा, पहला चैप्टर जो है, अगर मेरे भाई आप बाद में आए तो चैनल को सब्सक्राइब अगर नए हैं तो कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और आपका सवाल है कि क्या सर कितने लेक्चर्स में होगा, तो बेटा ये एक अपने आप में एक बड़ा चैप्टर है और महत्वपूर्ण, इसलिए हम इस चैप्टर के लिए पूरी एक एक टॉपिक की डिटेल्ड वीडियो बना रहे हैं ताकि एक एक टॉपिक में आपको किसी भी प्रकार की कठिनाई ना हो। समझ रहे हो? बैड बॉय जाहिद, क्या जाहिद फैला रहा भैया? सर ऑलरेडी कर दिया, चलो ठीक है। आइए, तो सबसे पहले हमारे लिए जो महत्वपूर्ण है वो है डायग्राम। ठीक है, हमारे पास क्या है मेरे भाई, यहां पे माइनस क्यू ले लिया, इससे कुछ डिस्टेंस पर हमने क्या ले लिया, प्लस क्यू ले लिया। ठीक है, अब हम
इसका जो मिडिल पॉइंट होगा उसको हमने मान लिया O। इस पॉइंट पर जहां पे हमने माइनस क्यू चार्ज रखा है इसको हमने A लेट कर लिया। इस वाले पॉइंट पर चार्ज हमने B लेट कर लिया। सपोज दैट यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी वो मेरे भाई L होगी, और यहां से यहां तक की भी डिस्टेंस क्या होगी, L होगी, बराबर। इससे अलोंग कुछ डिस्टेंस पर अगर हम आपसे चर्चा करें, मान लीजिए इस पॉइंट पर हमें पॉइंट P मान लिया, इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है, ठीक है। पॉइंट A हो गया, B हो गया, O हो गया, जरा ध्यान से समझिए। अब आप मुझे बताइए, खुद से बताइए कि अगर इस पॉइंट पर पॉजिटिव चार्ज के लिए इंटेंसिटी का डायरेक्शन आप खोजोगे, देखोगे, तो अगर आप ये देखोगे तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो किधर होगा, प्लस क्यू के लिए होगा अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, माइनस क्यू के लिए होगा टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन। जय जय ऑनलाइन क्लास का टाइम बताओ भैया। ऑनलाइन क्लास का जो हमारे यहाँ टाइमिंग है वो 7 बजे है फिजिक्स की, सारे सब्जेक्ट की क्लास 7 ही बजे चलती है लमसम, है ना। इसमें जो बच्चे रेगुलर आ रहे हैं भैया वो बता दें। ठीक है, क्लियर है भैया। चलिए भैया, तो यहां पे इस वाले पॉइंट पर जो डायरेक्शन होगा E1 का डायरेक्शन अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, E2 का डायरेक्शन इधर हो जाएगा। यहां से हम कितनी डिस्टेंस पर है मेरे भाई, मान लीजिए हमने कहा कि हम R डिस्टेंस हमने लेट किया है, इस वाले पॉइंट से यहां तक की डिस्टेंस हमने R लेट करी है, सपोज दैट मान लीजिए। अब आप सोचो यहां से यहां तक R है, यहां से यहां तक के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी आ जाएगी मेरे भाई, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस आएगी वो कितनी आ जाएगी, R में से क्या चला गया, L, R माइनस L हो जाएगा। इस वाले पॉइंट से यहां तक की जो डिस्टेंस आएगी वो कितनी हो जाएगी मेरे भाई, R इतना था ही, L ऐड हो गया, R प्लस L हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए, सिंपल है, सिंपल टेक्निक है, सिंपल प्रोसेस है। यहां से यहां तक किसी कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए गाइस, अब यहां पे कुछ बचा नहीं है हमारे पास, यहां पे कुछ बचा नहीं है। अब हमें जो लिखना है माना फलाना TJ अकाउंट में, ये स्क्रीन पे कुछ आ रहा है, देखो जरा, ठीक है भैया। इसको ठीक कर देता हूँ, एक सेकंड, ठीक है, नजरे स्क्रीन पर, हाँ अब ठीक हो गया, ठीक है। जरा देखिए ध्यान से, अगर आप देखोगे E1 का डायरेक्शन पॉजिटिव के लिए अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज इस वाले पॉइंट से, माइनस क्यू के लिए देखोगे तो टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, बराबर है। चलिए आपको ले चलते हैं लैंग्वेज की ओर, ठीक है। लिखेंगे कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल AB which consist plus Q and minus Q चार्ज। यानी कि हमने AB एक ऐसा पॉइंट माना जो कि डायपोल है और जो जिसके पास माइनस Q और प्लस Q चार्ज रखा है, ठीक है। तो हम लिखेंगे कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल AB विच कंसिस्ट माइनस Q एंड प्लस Q चार्ज। यहां तक सबको क्लियर है। अब दूसरी बात यह है कि ये लैंग्वेज मैं क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि ये लैंग्वेज डेरिवेशन के लिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आपको लिखना पड़ेगा। एंड सेपरेटेड बाय डिस्टेंस, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2L, और जो कि सेपरेट है 2L डिस्टेंस पर,
क्लियर है इतनी बात? चलिए लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू, चाहे आप प्लस क्यू चार्ज ले लीजिए, प्लस क्यू चार्ज ले लीजिए पहले, ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। तो E1 की जो वैल्यू आएगी मेरे भाई वो आएगी 1/4πε0। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फार्मूला क्या होता है? E इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। अगर इसके लिए हम इंटेंसिटी निकाल लें मेरे भाई तो 1/4πε0 Q/r²। आर की वैल्यू क्या है मेरे भाई? आर की वैल्यू यहां पे आ गई B से लेके P तक की डिस्टेंस r - l का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा r - l का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। चलिए आगे बढ़िए, थोड़ा सा आगे बढ़िए। होप्सो कि ये सबको विजिबल भी होगा, है ना? क्लियर है ये बात? E1 की वैल्यू आ गई 1/4πε0 Q/r - l का होल स्क्वायर। सो दैट इसी प्रकार हम क्या काम करेंगे, लिखेंगे सो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज हो गया माइनस क्यू चार्ज। E2 इक्वल टू हमारे पास क्या मिल जाएगा? वी हैव E2 इक्वल टू सेम प्रोसेस 1/4πε0 Q अपॉन, जरा ध्यान से देखिए, R यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है? R + l का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये खत्म हो जाएगा। अब आप चाहें तो ब्रैकेट में डायरेक्शन भी लिख सकते हैं। डायरेक्शन यहां पे E1 के लिए डायरेक्शन क्या है मेरे भाई? अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज या फिर BP, अवे फ्रॉम द BP, B टू P। डायरेक्शन क्या होगा? B से P की तरफ, है ना? और यहां पे लिख देंगे टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब चूंकि हमें दोनों के लिए निकालना है, E1 का डायरेक्शन उधर है, E2 का डायरेक्शन इधर है, दोनों ठीक अपोजिट डायरेक्शन में है, तो हम लिखेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इक्वल टू, याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, भूलिएगा कभी नहीं, ईमानदारी से याद रखिएगा। अगर इंटेंसिटी, मैं यहां पे थोड़ा सा रेफर कर देता हूं, एक ब्लैंक स्लाइड लेके देखिए, अगर मेरे भाई याद रखिएगा, यहां से थोड़ा सा इस वाले पॉइंट में समझा देता हूं। अगर E1 और E2 का डायरेक्शन डिफरेंट है, E1 का डायरेक्शन इधर है, E2 का डायरेक्शन इधर है, तो जो नेट E आएगी आपकी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी, वो क्या हो जाएगी मेरे भाई? अपोजिट है, तो E1 माइनस में E2। ये डिपेंड करेगा कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। पहली बात समेशन करेंगे। दूसरी चीज जो महत्वपूर्ण है, अगर E1 और E2 की डायरेक्शन सेम है, E1 और E2 दोनों की डायरेक्शन एक जैसी है, सेम डायरेक्शन होने पे नेट जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो ऐड कर देंगे। क्या करेंगे मेरे भाई? ऐड कर देंगे, इस बात को याद रखिएगा। और अगर दोनों थीटा एंगल पर हैं, ऐसा थर्ड केस बनेगा, ये सेकंड केस बन गया, ये फर्स्ट केस बन गया, थर्ड केस ऐसा बनेगा कि E1 का डायरेक्शन और E2 का डायरेक्शन अगर थीटा एंगल पर है, तो मेरे भैया E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा होगा। आइए समझते हैं। हमारे पास जो वैल्यू थी वो थी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो यहां पे क्या हो जाएगा मेरे भाई? E1 माइनस में E2 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर E1 का मान बड़ा है तो बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाते हैं, इसी वजह से ये वाला साइन आता है, होता है तो सब्ट्रैक्ट का ही साइन। लेकिन फिजिक्स में अगर ये भाषा आ जाए, जो आपकी क्वांटिटी या फिर जो आपकी फिजिकल क्वांटिटी बड़ी रहती है उस चीज़ को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, बात खत्म। इतनी बात जो है जेन्युइन वो समझ लीजिए। चलिए भैया, बाबू मालिक देवता सरकार, आइए समझते हैं। होप सो कि ये समझ गए होगे। अब आगे बढ़ने से पहले मैं नोट कर लेता हूं, हमारे पास क्या है? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड
आइडेंटिटी। ई की वैल्यू कितनी आई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से जो आएगी आप जरा ध्यान से देखिए, इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेंगे, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया, 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये कॉमन ले लिया था हमने। अब देखो, अब ये कुछ नहीं है, बस कैलकुलेशन का छोटा मोटा पार्ट है, इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। नाउ वी हैव q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कर लिया, इसको इधर कर देंगे r प्लस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस r माइनस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा। इन दोनों का आपस में कर लेंगे, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इसलिए करेंगे क्योंकि इसके ऊपर भी स्क्वायर है और इसके ऊपर भी स्क्वायर है। नहीं करते, लेकिन अगर स्क्वायर नहीं होता तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। कुछ मत करो, a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर पढ़ा है, बस उसको रख दो, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो आई हमारे पास वाई क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जरा ध्यान से देखिए, सुकून से देखिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा। अब ब्रैकेट में माइनस है, जो जब हम a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखेंगे तो जो चीज़ अंदर में प्लस में रहेगी वो चीज़ माइनस में होगी। तो पहले होता है a स्क्वायर प्लस में, तो माइनस में लिखेंगे क्योंकि ब्रैकेट में माइनस है, a स्क्वायर, फिर होता है प्लस बी स्क्वायर, तो माइनस में लिखेंगे क्योंकि बाहर है माइनस लगा हुआ, प्लस 2ab होता है, प्लस 2rl लिखते लेकिन माइनस है, तो ये माइनस माइनस में 2rl हो जाएगा अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। जो आपको तबाही दिख रही है वही तबाही मुझे भी दिख रही है। ये और ये खत्म, ये और ये खत्म, 2rl और 2rl आपस में ऐड होके 4rl हो जाएगा। यानी कि जो हमारे पास अभी इंटेंसिटी बची खुची है इज्जत, वो q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बाद 4rl अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। मैं बहुत ही बारीक से एक एक स्टेप को सॉल्व कर रहा हूं। अगर आप सुकून से देखेंगे और नए भी हैं फिर भी आपको कोई दिक्कत इसमें से नहीं आएगी, इस बात को तो मैं कह सकता हूँ बड़े आराम से। हेलो सर, क्या हाल है? बढ़िया हो भैया, तुम बताओ। सर आप सुन नहीं रहे हैं, बोलो भैया। क्या नहीं सुन रहा हूँ? सुन तो रहा हूँ, जितना बोलो उतना सुन रहा हूँ। ये तो मैं समझाने के लिए रखा हूँ, ये वाला है ना, ये वाला तो समझाने का वाला पार्ट है, कुछ है नहीं। ठीक है, चाहोगे तुम जैसा, चलिए इसको हटा देता हूं अगर ये कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है तो। चलिए हट गया, सुकून मिला। चलिए अब हमें पता है बहुत अच्छे से, एज वी नो दैट, देखिए याद रखिएगा कि आपको ये लैंग्वेज जितना मैं बता रहा हूँ, जैसे बता रहा हूँ, इस चीज़ को आपको एग्जामिनेशन में लिखना पड़ेगा, इस वजह से बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल ही तो निकाल रहे थे। P बराबर क्या होता है 2Lq, यानी कि जहाँ जहाँ 2Lq दिखेगा वहाँ वहाँ आप P कर सकते हैं। अब आपको पता है बहुत अच्छे से 4RL को हम तो लिख ही सकते हैं, 2 × 2RL लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बहुत आराम से लिख सकते हैं। तो यहाँ से E की वैल्यू जो आएगी मेरे भाई, तो देखिए इसको लिख सकते हैं 2 × 2RL। जरा अगर आप देखें तो हम इसको लिख सकते हैं 2 × 2RL, 2L और Q, 2LQ बराबर क्या हो जाएगा P, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2LQ बराबर P, तो भैया P × 2R अपॉन नीचे R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। खत्म। देखो चूंकि
आर की वैल्यू जो है वो बहुत बड़ी है इन कंपेरिजन टू एल, क्योंकि एल जो होती है वो मिनिमम डिस्टेंस होती है दो चार्ज के बीच की बात थी डायपोल में। तो ये तो बहुत बड़ी वैल्यू होगी, चूंकि हम एक्सिस के अलोंग किसी दूर पॉइंट पर मान रहे हैं, इंटेंसिटी ले रहे हैं, तो भैया एल की, तो हम यहाँ पे लिख देंगे एल की वैल्यू बहुत छोटी है, इसलिए दो बार हमने लगा दिया। और जिसकी तरफ ये मूल खुला रहेगा इसका मतलब वो आदमी बड़ा है, जिसकी तरफ ये मूल बंद रहेगा इसका मतलब वो आदमी छोटा है। लिखेंगे वी नेग्लेक्ट द वैल्यू ऑफ एल, एल की वैल्यू हम नेग्लेक्ट कर देंगे। नाउ वी हैव 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p इंटू में r अपॉन में l खत्म हो गया, आर स्क्वायर का होल स्क्वायर r की पावर 4, एक r से एक r कैंसिल हो गया, e की वैल्यू जो आई वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन में r का क्यूब आया। यह आ गया इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पोजीशन। किसके लिए आया? एक्सियल पोजीशन के लिए। यह आपकी रही पूरी बात। क्लियर है मेरे भाई? ये कहानी शुरू हुई थी यहाँ से, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ से हमने लैंग्वेज सहित आपको पूरा बता दिया। ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर ना कुछ समझ में आया तो मेरे भाई, ना कुछ समझ में आया तो कम से कम एक काम तो कर लेना, इसका एक बार प्रैक्टिस कर लेना, जरूरी है। हाँ हरिनंदन गौर, बाकी क्लासेस आपकी भैया बस आपकी संख्या जैसे बढ़ती है वैसे क्लास आपकी रेगुलर बेसिस पे कर दी जाएगी। डोंट वरी, डोंट वरी। हेडिंग डालेंगे अब, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट इक्वेटोरियल पोजीशन और ब्रॉड साइड पोजीशन। कभी कभी आपको ब्रॉड साइड देखने को मिलता है, कभी कभी आपको ये देखने को मिलता है। ठीक है भैया, बस कुछ नहीं करना, डायग्राम पे फोकस करना है, बस डायग्राम। देखो इसका डायग्राम थोड़ा कड़वा है लेकिन है मजेदार, इसका डायग्राम थोड़ा कड़वा है लेकिन है मजेदार। यहां पे माइनस क्यू रख दिया, यहां पे प्लस क्यू रख दिया, बीच में मिडिल पॉइंट है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस एल होगी, फिर यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी? एल हो जाएगी। बराबर बात है। इसके परपेंडिकुलर इस वाले पॉइंट पर कहीं हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। यहाँ पे हमने लाइन ड्रॉ कर दी, यहाँ पे हमने लाइन ड्रॉ कर दी। बराबर बात है, डायग्राम बनाना सीख लो। ठीक है, कुछ नहीं करना मेरे दोस्त, इस वाले पॉइंट पे हमें निकालना है इंटेंसिटी। बराबर बात है। पॉजिटिव चार्ज के लिए अवे फ्रॉम द क्या होगा भैया? पॉजिटिव चार्ज। E1 का डायरेक्शन इधर आ गया और नेगेटिव चार्ज के लिए E2 का डायरेक्शन इधर आ गया। बराबर बात है। अब इस वाले पॉइंट पर E1 का डायरेक्शन अगर इधर है तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे। जैसे हम प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ते थे कि अगर मेरे भाई कोई भी बॉडी थीटा एंगल पर फेंकी जाती है तो उसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। U साइन थीटा और U कॉस थीटा, दो कंपोनेंट बन गए। U साइन थीटा और U कॉस थीटा, दो कंपोनेंट बन गए। ऐसे ही अगर ये थीटा कोण पर है तो इसके भी दो कंपोनेंट बनेंगे, नॉर्मल बात है। एक तो बनेगा मेरे भाई इधर E1 साइन में थीटा और इधर वाला बनेगा E1 में कॉस में थीटा। बराबर बात है। ये एंगल पे किस पे हो गया भैया? थीटा पे। दो कंपोनेंट बन गया जैसे यहां पे बना है। बराबर बात है। करिएगा प्लीज सर, आप ही एक सहारा है। ओके बेटा प्राची सिंह, परेशान मत हो, कैलकुलेशन कराएंगे कि कैलकुलेशन। ठीक है, कैलकुलेशन भी बताएंगे, डोंट वरी। चलिए बस नजर स्क्रीन पर। अब हमने कहा सो दैट इसी प्रकार से अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से दिखेगा। E2 का डायरेक्शन इधर है टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। इस पॉइंट को आप A मान लीजिए, इस पॉइंट को आप B मान लीजिए, इस पॉइंट को O मान लीजिए।
r डिस्टेंस पर हम निकाल रहे हैं तो इसको r मान लीजिए, ये r है, ये l है, ये अगर एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। चलिए, अगर ये थीटा एंगल पे है E2, इसके भी दो कंपोनेंट बनेंगे, एक ये बनेगा, इस वाले को हम कह देंगे E2 साइन में थीटा। जरा ध्यान से देखिए, अब E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से एक दूसरे को ये कैंसिल आउट कर देंगे, इस वजह से हम काट दे रहे हैं। और अभी हम इस बात को साबित भी कर देंगे यहीं पे कि हमने क्यों काटा है। अब यहाँ पे एक कंपोनेंट ये बना और एक कंपोनेंट इधर बनेगा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं आराम से E2 कॉस में थीटा। दोनों का जो रिजल्टेंट आया वो दोनों का रिजल्टेंट का डायरेक्शन इधर की ओर आया। बस जो पॉइंट थी, इस पॉइंट P पर हम निकाल रहे हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और आपको जो समझने की ज़रूरत थी वो इसी पॉइंट पे समझने की ज़रूरत थी कि एक कंपोनेंट अगर ऐसे गया तो एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल गया, एक वर्टिकल एक तो हॉरिजॉन्टल, E1 cos थीटा E1 sin थीटा। इस वाले के लिए थीटा एंगल पर है, एक E2 cos थीटा और एक E2 sin थीटा। ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के लिए सेम है, इसी वजह से ये वैल्यू कट जाएगी। सेम कब होगी, कैसे होगी, उस बात पे थोड़ा सा चर्चा करना रह गया है। नजर स्क्रीन पे कर लो, वो भी समझ आ जाएगा और पक्का समझ में आ जाएगा, ये भी कह रहा हूं। सेम प्रोसेस, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल, consider an electric dipole AB which consist minus q and plus q charge. Electric field intensity due to plus q charge. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। सेम प्रोसेस है। देखो मेरे भाई, यहां से यहां तक की डिस्टेंस नहीं मालूम, यहां से यहां तक की डिस्टेंस नहीं चाहिए और इंटेंसिटी में डिस्टेंस तो चाहिए। तो डिस्टेंस के लिए क्या करेंगे बताते हैं, आइए। E1 की जो वैल्यू आई यहां पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन डिस्टेंस क्या होगी, ये R है परपेंडिकुलर और ये बेस है, हाइपोटेनियस निकालना है। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू आएगी वो आएगी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। और सेम प्रोसेस इसका भी, ये वाला और ये वाला, बेस है परपेंडिकुलर है, इसकी भी वैल्यू आ जाएगी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर रूट में। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो R का स्क्वायर तो मेरे भाई अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। हाँ, ये बात अलग है कि अब आप कहेंगे सर स्क्वायर हटा के तो रूट हटा दीजिए, तो सिर्फ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर आ जाएगा, नो डाउट। इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आराम से सुकून से देखिए, सुकून से देखिए, शांति रखो सोना मिलेगा, सोना रखो शांति मिलेगी। चलिए सेम प्रोसेस आगे प्रोसीड करते हैं। सो दैट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। माइनस क्यू चार्ज के लिए निकालेंगे तो E2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, जरा ध्यान से देखिए, डिस्टेंस सेम है मेरे भैया, तो रूट ओवर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाए। इक्वेशन सेकेंड। देखो मैंने आपसे कहा था कि इन दोनों का रिजल्टेंट भले सेम आया है। अब आप जरा देखिए E1 और E2 की वैल्यू सेम है कि नहीं। जो वैल्यू E1 की हमने निकाली है वही वैल्यू हमने E2 की भी निकाली है। तो यानी कि E1 की जो वैल्यू है और E2 की वैल्यू अगर सेम है
तो हमने आपसे कहा था और फिर कह रहा हूं E1 E2 अगर अपोजिट डायरेक्शन में है, जैसे ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो E1 और E2 की वैल्यू सेम है तो माइनस करते हैं, E1 माइनस में E2, इसको जब इसमें माइनस करोगे E1 साइन थीटा माइनस E2 साइन थीटा, E1 E2 की वैल्यू सेम है, चाहे इसको कह सकते हैं E1 साइन थीटा माइनस E1 साइन थीटा, एक दूसरे से कैंसिल आउट कर देंगे क्योंकि हमें पता है कि E1 की वैल्यू E2 की वैल्यू बराबर है, देख लो चाहे, और बराबर है तो कट जाएगा, इसी वजह से इसको काट दिया था। साइन थीटा भी लिख सकते थे, आपके दिमाग में आ रहा होगा। चलिए हमें पता है बहुत अच्छे से, और इसका जो रिजल्टेंट आया वो सेम डायरेक्शन में आया, और जब रिजल्टेंट सेम डायरेक्शन में आएगा मेरे भाई तो E1 और E2 को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, लिखेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डेंसिटी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डेंसिटी क्या हो जाएगा मेरे भैया, E इक्वल टू हो जाएगा E1 प्लस E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा हो जाएगा, E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा हो जाएगा। हमें पता है बहुत अच्छे से कि भैया E1 बराबर E2 बराबर E, तो यहां से क्या आ जाएगा मेरे भाई, 2E1 कॉस में थीटा आ जाएगा, जो कि E1 की कॉस थीटा प्लस E1 कॉस थीटा, 2E1 कॉस थीटा। क्लियर है बात। चलिए अब जरा कुछ बातें महत्वपूर्ण हैं, इस वजह से भैया मिटका नहीं रहा हूं भैया, ये हमने मिटकाया है, बाकी ये चीजें आपको मिलेंगी पूरा, इसके आगे का सॉल्व कर रहे हैं ना। चलिए यानी कि जहां तक हम थे उसी के आगे से प्रोसीड करेंगे। 2E1 कॉस थीटा, E बराबर क्या आ जाएगा, 2E1 कॉस में थीटा, E1 की वैल्यू क्या थी, सेम थी, 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जरा चेक कर लीजिए, Q अपॉन में इसका स्क्वायर हटा देंगे तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर से बचेगा, बस Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर बचेगा, इंटू में कॉस थीटा बचेगा। अब प्रॉब्लम थी सर कॉस थीटा कैसे निकालोगे, तो भैया कर लेंगे, कॉस थीटा बराबर होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, क्या हो जाएगा भैया, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, बेस क्या है भैया L, अब हाइपोटेनियस क्या है, रूट ओवर L स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर, रख देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ दिस, इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे भैया, 2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन कॉस थीटा की वैल्यू रखेंगे L अपॉन में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पहले से था, ये रख देंगे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर में 1/2, रूट को लिख सकते हैं ना 1/2, रख दिया, और ये खत्म हो जाएगा, ये पावर में क्या आ जाएगी 1/2, ठीक है। 2LQ बराबर P, हमें पता है भैया P बराबर क्या होता है 2LQ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। E बराबर हो जाएगा नेट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2LQ के प्लेस पे क्या रख देंगे P अपॉन, देखो पावर बेस सेम है, पावर में 1 है, पावर में 1/2, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर में 3/2 हो जाएगी, 1 प्लस 1/2 दैट इज 3/2, पावर का कह रहा हूँ, ठीक है। अच्छा एक बात बहुत अच्छे से पता है, जैसे पिछले वाले में किया, R की वैल्यू चूंकि बहुत बड़ी है इन कंपेरिजन टू L, वी नेग्लेक्ट द वैल्यू ऑफ L को मारो गोली, R स्क्वायर की पावर 3/2, क्या आ जाएगा मेरे भाई, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R स्क्वायर की पावर 3/2, पावर का पावर आपस में मल्टीप्लाई, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, R का क्यूब हो जाएगा, यहाँ से जो नेट आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन में R का क्यूब आ जाएगा। यह आया इक्वेटोरियल की, एक्सियल के लिए कितना आया था 2P अपॉन में R क्यूब, बस। लेकिन एक चीज सेम है कि E इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्यूब के, ये रिलेशन कभी कभी पूछा जाता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये घटना यहाँ से चालू हुई थी, ये डायग्राम यहाँ से चालू हुआ था और ये जाके यहाँ पे दम लिया। अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जब मैं हटता हूँ, इसके पहले नहीं लेना चाहिए आपको। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डेंसिटी ड्यू टू डायपोल एट एक्सियल पोजीशन एट इक्वेटोरियल पोजीशन दोनों आपको बता दिया।
आपकी इच्छा, दोनों को एक बार अगर भी गलती से थोड़ा सा भी एक बार पढ़ लोगे ना भाई, चेक कर लोगे, तो इतना मक्खन तरीके से, इतना चूरन तरीके से धीरे धीरे करके बताया है कि आपके दिमाग में पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे भाई अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज। और मेरे भाई अगर आप चाहते हैं कि आप रेगुलर क्लास करें, अगर कोई दिक्कत हो तो आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। प्योर इंग्लिश मीडियम की सेपरेट क्लासेस है मेरे भाई, लाइव हो चुका है, फर्स्ट चैप्टर ही चल रहा है। तो जितना जल्दी हो सके विजय 2025 में जुड़ने के लिए 08040091691 पे कॉल कर लीजिए। 50% का डिस्काउंट के साथ आप क्या काम कर सकते हैं मेरे भाई, इस बैच से जितना जल्दी जुड़ेंगे आपके सारे सब्जेक्ट के साल भर के 4 कोर्सेज बिल्कुल फ्री मिल जाएंगे आपको। और प्योर इंग्लिश मीडियम और सबसे पावरफुल बैच है, तो जल्दी इस नंबर पे कॉल करके जुड़ जाइए। आपको रेगुलर क्लास, डाउट क्लास, एवरीथिंग हमसे बात करने का मौका, फ्री एंटरटेन नोट्स, टॉपर नोट्स सब कुछ मिल जाएगा। कॉल करिए आज ही टीम को मेरे भाई। और मेरे भाई याद रखिएगा, इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगर आपको लगता हो कि हम मेहनत करते हैं और आपको चीज़ें समझ में आती हैं तो मेरे भाई वीडियो को लाइक करिएगा। नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। कमेंट करिएगा अगर फिजिक्स से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम होती है, आपको कितनी क्लासेस चाहिए, अगर न्यूमेरिकल चाहिए तो #न्यूमेरिकल डे भाई किशन सर डालिएगा, क्योंकि मैं एक कमेंट सेक्शन जरूर पढ़ता हूँ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों, लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद।